जब क्रिकेट का कुछ इतना महिलाओं का खास तौर पे कोई बोलबाला नहीं था उस टाइम, आपने उस टाइम कैसे चुना? बहुत ही छोटे शब्दों में जानेंगे कैसे फटाफट चुना आपने। महिलाओं का दौर था और तब भी बोलबाला था, आज भी है। लेकिन जहाँ तक खेल, मैं समझती हूँ कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि खेल ने मुझे चुना। बहुत अच्छी चीज थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रोत्साहन दिया खेलने के लिए और सबने सपोर्ट दिया, मेरे टीचर्स वगैरह सबने। मतलब जब आपने ये चुना तो ऑब्वियसली हर फील्ड में जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो कौन से हर्डल्स थे जिसकी वजह से कभी ऐसा हुआ कि अरे थोड़ा सा डगमगाई लेकिन फिर खड़ी हुई? वो तो साथ साथ चलते रहते हैं, हर रोज नया एक हर्डल निकल कर आता है। फर्क ये है कि वो हम जब एक अच्छी स्मूथ रोड पे भी चल रहे होते हैं ना, हाईवे पे भी जा रहे होते हैं, तो वहाँ स्पीड ब्रेकर आ जाता है। तो कोई पूछेगा कि ये स्पीड ब्रेकर हाईवे पे क्यों है, लेकिन वो जब हाईवे है तो स्पीड ब्रेकर क्यों है, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर कई जगह मिल जाएंगे आपको, उस पर कारण नहीं दिखेगा। अब मैं आप कैसे घर संभालती हूँ मैं ये जानना चाहूंगी। करने की जरूरत ही क्या है? पॉइंट आप अपने आप को संभाल लीजिए, वो भी बहुत है। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारतीय महिला क्रिकेट की जानी मानी शख्सियत अंजुम चोपड़ा है, जो बहुत सारे अवार्ड से जो है वो सम्मानित की जा चुकी हैं। आज हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इनसे थोड़ी सी टिप्स लेंगे। ज्यादा वक्त नहीं गवाते हैं और चलते हैं, बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले इस इवेंट के बारे में आप किससे जानना चाहेंगे, गृह लक्ष्मी के बारे में? देखिए, हर इवेंट बहुत अच्छा होता है और जब गृह लक्ष्मी एक नाम जुड़ता है किसी भी इवेंट के साथ तो बहुत सारी हमारे बचपन की यादें भी जुड़ जाती है। अच्छा। तो वो यादें जो है ना, वो हमारे को वापस अपने बचपन में ले जाती है। इतना समय हमने ये नाम के साथ देखा है, बिताया है, एंड बहुत सारी मेमोरीज हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगी कि उस दौर में जब क्रिकेट का कुछ इतना महिलाओं का खास तौर पे कोई बोलबाला नहीं था उस टाइम, आपने उस टाइम कैसे चुना? बहुत ही छोटे शब्दों में जानेंगे कैसे फटाफट चुना आपने। महिलाओं का दौर तब भी बोलबाला था और तब भी बोलबाला था, आज भी है। लेकिन जहाँ तक खेल चूज करने की बात है तो मैं समझती हूँ कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि खेल ने मुझे चुना। बहुत अच्छी चीज थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रोत्साहन दिया खेलने के लिए और सबने सपोर्ट दिया, मेरे टीचर्स वगैरह सबने। और जब खेलते चले गए तो पता चलता गया कि नेक्स्ट टारगेट क्या है, कहाँ पहुंच सकते हैं, कहाँ पहुंचना चाहिए खेल के प्रति। और वो टारगेट चलते गए, मैं भी चलती गई और बस वो दौर चलना शुरू हुआ और आज हम यहाँ हैं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं जो अपना करियर इसमें बनाना चाहती हैं, साथ में वो हाउस वाइफ भी, मतलब वो अपने घर का भी काम करती है। कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए आपके मुंह से अगर कोई टिप्स सुनेंगे ना तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, मैनेज ना सिर्फ हाउस वाइफ को नहीं करना पड़ता, एक स्टूडेंट भी होता है, वो अपने स्कूल कॉलेज को भी बैलेंस करता है, पढ़ाई को भी बैलेंस करता है और बाकी फैमिली को भी बैलेंस करता है। चाहे पेरेंट्स उनके साथ बैलेंस करें या जो चाइल्ड है वो बाकी सब चीजों के साथ बैलेंस करे, लेकिन बैलेंस तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि जिस चीज की तरफ आपका रुझान होता है ना, उस चीज के लिए आपके पास हमेशा समय होता है। और जब आपके पास समय होता है तो फिर बहुत सारी चीजें जुड़ती जाती हैं, क्योंकि आपने उधर अपना समय लगाना है। 24 घंटे वो बढ़ेंगे नहीं। अब उस 24 घंटे में आप अपना जो मन है वो सबसे ज्यादा कहाँ लगाना चाहते हैं, क्या जरूरी है, जहाँ आपका मन नहीं लगता वहां पर भी जरूरी है। उसको बैलेंस करने में आपके जो घंटे है ना, जो 8-10 घंटे है, वो बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, जैसे कि मतलब जब आपने ये चुना तो ऑब्वियसली हर फील्ड में जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो कौन से हर्डल्स थे जिसकी वजह से कभी ऐसा हुआ कि अरे थोड़ा सा डगमगाई लेकिन फिर खड़ी हुई? वो तो साथ साथ चलते रहते हैं, हर रोज नया एक हर्डल निकल कर आता है। फर्क ये है कि वो हम जब एक अच्छी स्मूथ रोड पे भी चल रहे होते हैं ना, हाईवे पे भी जा रहे होते हैं, तो वहाँ स्पीड ब्रेकर आ जाता है। तो कोई पूछेगा कि ये स्पीड ब्रेकर हाईवे पे क्यों है, लेकिन वो जब हाईवे है तो स्पीड ब्रेकर क्यों है, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर कई जगह मिल जाएंगे आपको, उस पर कारण नहीं दिखेगा। अच्छा। और फर्क सिर्फ ये है कि आप कितने चौकन्ने हैं और आपके पास कितना समय है, कितनी स्पीड है उसको पार करने की और कितनी इच्छा है उसको पार। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं और किसी भी रूप में आ सकते हैं। चाहे वो आपके एग्जाम्स हो, चाहे वो आपकी प्रोत्साहन कम में आप देखें, चाहे वो आपको नौकरी की बात हो कि मैं नौकरी करूं या खेलूं, जो भी कहिए, वो सिर्फ उसका स्पीड ब्रेकर का साइज बड़ा या छोटा हो जाता है, लेकिन रहता जरूर है। अब मैं आप कैसे घर संभालती, मैं ये जानना चाहूंगी। करने की जरूरत ही क्या है? पॉइंट। आप अपने आप को संभाल लीजिए, वो बहुत है। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा काम है, आप अपने आप को संभाल लीजिए। अपने संभाल लो तो सब संभल जाता है, बाकी सब तो संभल ही जाएंगे, पहले अपने आप को तो संभालो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप मतलब 40+ हो चुकी हैं, ठीक है, आप मतलब अपने आप को फिट कैसे रखती हैं, वो मुझे बता दीजिएगा कि क्या खाती हैं अभी, जो मतलब लोग नहीं खाइए मत आप। खाइए ही नहीं, खाएंगे उतना बेहतर है।
अच्छा। और आपके जो है मुझे लगता है कि शरीर को बहुत कम खाने की आवश्यकता रहती है, वो पहचानना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही मत खाइए, कुछ कम खाइए, क्योंकि मैं कुछ नहीं छोड़ती, मैं सब खाती हूँ और बहुत सारा खाती हूँ। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं है कि आप मतलब एक लिमिट ही होती है ना, किसी चीज को भी आप खाने की एक लिमिट है, आपके स्टमक की भी एक ही लिमिट है। अब उसको पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी को पहचानने के बाद आप चल सकते हैं कि मेरी लिमिट कितनी है। लेकिन चलिए, फिर भी ये तो आपने बता दिया कि आप सब खाती हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा टिप अगर आप मैं अगर आपको बोलूं कि मैं जलेबी भी खाती हूँ, मैं गुलाब जामुन भी खाती हूँ, मैं सारी मिठाइयाँ खाती हूँ, सारी चीजें सब खाना खाती हूँ, तो आप मानिए, बिकॉज ये मैं सब खाती हूँ। शुगर आपने नहीं छोड़ा है? अरे खाना इतना अच्छा बनता है हमारे कंट्री में, छोड़ने के लिए थोड़ी बनता है, खाने के लिए बनता है। खाने के लिए बनता है, लेकिन अब आपके मुंह से लोग ये टिप्स भी तो जानना चाहिए। देखिए आपकी अपनी मर्जी है, आप क्या छोड़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी। मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा हुआ। इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना हमारी कंट्री में एंड पौष्टिक खाना हमारी कंट्री में बनता है, विश्व भर में बनता है, छोड़ने के लिए थोड़ी, खाने के लिए। तो चलिए, अभी तो आपने खाने की बात बता दी, आप कुछ छोड़ती नहीं है, मुझे पता है कि सब मॉडरेशन में आप खाती होंगी, आई नो दैट, ये तो पता है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि फिटनेस के लिए ऐसी कौन कौन सी योगा करती है, एक्सरसाइज करती है, क्या रूटीन रहता है आपका? वो सबका अपना इंडिविजुअल रहता है। जैसे आपका अगर मेरा सब, आपने जितने भी नाम लिए वो सबका बैलेंस है, सबका मिश्रण है, तो मतलब आप तो जब मन करे जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप योगा कर रहे हैं या आप रनिंग कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं या जो मर्जी एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं। लोग वॉकिंग को बहुत हल्का समझते हैं, वॉकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, लेकिन ये है तो कि आप ब्रिस्क करते होगे आप, ब्रिस्क वॉक? देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपने 100 मीटर जो फॉर एग्जाम्पल फिट रनिंग करनी है, सबने ओलंपिक चैंपियन, सबने उसेन बोल्ट को नहीं बीट करना। एग्जैक्टली, हाँ। आप अपनी स्पीड पे भी भाग सकते हैं, लेकिन कम से कम भागने की कोशिश तो करिए। अगर सारे सोचे मैं पहले दिन उसेन बोल्ट को बीट करना चाहूंगा या चाहूंगी, तो फिर तो वो गलत, टारगेट ही गलत है ना। टारगेट क्या है? आप अपने घर से तो निकलिए, कमरे से तो निकलिए, पहले वो टारगेट बनाइए, वो उसेन बोल्ट को बाद में हराइएगा। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश है, महिलाएं मतलब सारी चीजों में हर जगह बहुत अच्छा कार्य कर रही है। महिला क्या, मैं तो समझती हूँ कि हमारा काम है अच्छा काम करना। हम भारतीय सिटीजन है और हमारा काम है कि रोज चल के अपने लिए अच्छा काम करना, एंड इन द सेंस कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री। और कंट्री अच्छा करेगी, कंट्री अच्छा करेगी तो हमारे लिए हमेशा चीज अच्छी ही रहेगी। तो सबको अच्छा ही काम करना चाहिए। सो आपने इतना कीमती वक्त दिया, इतनी सारी बातें आपने बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि आप सब कुछ खाइए। मैं सब कुछ खाती हूँ, ये काफी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मतलब खाने के लिए ही है कि मॉडरेशन कम करें, बट खाएं सब चीजें मॉडरेशन में। देखिए, आप अपने आप को पहचानिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल पूछा था, अपने आप को पहचानिए। हाँ, पहले अपने आप को पहचानिए। सो इतनी अच्छी बातें हुई हैं, छोटी सी ही बात थी बट बहुत कारगर बातें हैं। तो आप जो है वो किस तरीके से ये फिट रखती हैं, ये तो आपको पता चल गया है, और हमारी बातचीत भी उनसे हुई, काफी अच्छा लगा। तो आप चैनल हमारे गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिएगा। थैंक यू मैम।